सीसीडी के एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्ठा। उन्होंने इब्तदा में ही ये चीज़ तमाम सीसीडी के अफसरान को बता दी थी कि महकमाना करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाए, और अगर कोई अफसर या एहलकार अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो उसके लिए भी फिर वही क्राइटेरिया है कि माफ़ी नाम की चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने फिर थाना बहावलपुर सीसीडी में एक इनके इंस्पेक्टर हैं जो इंचार्ज हैं बिलाल अहमद कुरैशी, उनकी मदयत में एक 11/25 नंबर का एक मुकदमा दर्ज किया गया 365 की दफ़ा के तहत, जिसमें शकील अख्तर इंस्पेक्टर, वो तमाम एहलकार बमा वो प्राइवेट लोग भी जो उस इंस्पेक्टर के साथ थे और इस वकूए में शामिल थे। और आपका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो जराइम पेशा नासर हैं, जो इस माशरे में एक खौफ की लामत बने हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उजरती कातलों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, असला की नुमाइश करने वाले, बिगो डाला कल्चर की नुमाइश करने वाले। आपका टारगेट ये लोग होने चाहिए, खतरनाक डाकू होने चाहिए, उसके अलावा भत्ताखोर, कब्जा ग्रुप, इन लोगों को टारगेट करें। रजाक जाका फौजी जो था जेलम का, उसके बारे में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ज़राए बताते हैं कि जब उसको पकड़ा था ज़रिए पुलिस ने, तो उसमें ये चीज़ तय हो रही थी कि उसने 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी कि आप सिर्फ़ मेरी गिरफ्तारी डाल दें और मुझे जुडिशियल कर दें। लेकिन वो चूँकि उसके बाद सीसीडी के हवाले कर दिया गया और अपने अंजाम को पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। खुरम भाई, ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है, अगर हुआ तो कोई शायद अभी नॉलेज में नहीं है कि ये जिस तरह सीसीडी ने सीसीडी के ही एहलकारों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये क्या वाक़या हुआ है भावलपुर में? अच्छा, इस किस्म के वाक़यात तो बहुत सारे होते रहते हैं महकमा पुलिस में, लेकिन ये एक अच्छी रवायत कायम की गई है सीसीडी हकाम की तरफ से। जैसा कि एक दफ़ा लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि जहाँ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की गई है। सेम इसी तरह जो सीसीडी के एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्ठा, उन्होंने इब्तदा में ही ये चीज़ तमाम सीसीडी के अफसरान को बता दी थी कि महकमाना करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाए, और अगर कोई अफसर या एहलकार अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो उसके लिए भी फिर वही क्राइटेरिया है कि माफ़ी नाम की चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ अमली तौर पे अब तक सामने आई है और ये साबित भी हुई है कि बहावलपुर में ये वाक़या हुआ कि सीसीडी के एक इंस्पेक्टर हैं शकील अख्तर, उन्होंने अपने दीगर एहलकारों के साथ और प्राइवेट जो एक वतीरा है बाज़ पुलिस अफसरान का कि प्राइवेट लोग भी उन्होंने अपने साथ रखे होते हैं, उनके साथ मिलकर एक अली हसन नामी नौजवान को उन्होंने उठाया, उठाकर एक सियासी शख्सियत के जो है वो डेरे पर ले जाके वहाँ पे रखा। उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, उसे खौफ़ज़दा भी किया, और फिर उससे इन्होंने पैसे तलब किए और उससे ये कहते रहे कि तुमने ऑनलाइन फ्रॉड किया है। इस तरह उन्होंने तकरीबन कुछ 3 लाख रुपया उस शख्स से, अली हसन से वसूल करके उसको रिहा कर दिया। जब ये वाक़या सीसीडी हकाम के नोटिस में आया, तो उन्होंने फिर थाना बहावलपुर सीसीडी में एक इनके इंस्पेक्टर हैं जो इंचार्ज हैं बिलाल अहमद कुरैशी, उनकी मदयत में एक 11/25 नंबर का एक मुकदमा दर्ज किया गया 365 की दफ़ा के तहत, जिसमें शकील अख्तर इंस्पेक्टर, वो तमाम एहलकार बमा वो प्राइवेट लोग भी जो उस इंस्पेक्टर के साथ थे और इस वकूए में शामिल थे, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसमें होता क्या है कि ये रवायात बहुत पुरानी चलती आ रही हैं कि यह चीज़ जो सीसीडी के तमाम अफसरान को बताई गई, क्योंकि इससे कबल जब ओसीयू होता था और यहाँ सीआईए काम होते थे, होता ये था कि ये ने असल टारगेट से हटकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते थे, उठा के ले जाते थे। कोई ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस है, कुछ स्कैमर है, या कोई ऑनलाइन जुआ खेलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे खेलते थे। ये लोग ऐसे लोगों को इनके टारगेट में होते थे, उनको उठाते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको छोड़ देते थे। ये शिकायत भी खासी पुलिस काम को मिलती रहती थी और इस पे भी कार्रवाइयाँ होती थी। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल आईजी ने ये चीज़ तमाम अफ़सरान को कही थी कि जो टारगेट सेट किया गया है, जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है,
کہ آپ نے اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو اس معاشرے میں ایک خوف کی علامت بنے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اجرتی قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اسلحہ کی نمائش کرنے والے، ویگو ڈالا کلچر کی نمائش کرنے والے، آپ کا ٹارگٹ یہ لوگ ہونے چاہیے، خطرناک ڈاکو ہونے چاہیے، اس کے علاوہ بھتا خور، قبضہ گروپ، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ نہ کہ آپ لوگ جس طرح پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ایک معمولی جرائم میں بھی ملوث شخص ہے، جو کہ ان لوگوں کا کام نہیں تھا ہوتا، اسے بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی سی ڈی نے بڑی اچھی روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے جو ایک ہم بات کرتے ہیں بطور جرنلسٹ کہ اس محکمے میں اپنا بھی ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے، تو یہ مقدمہ ایک مثال ہے، اور دیگر افسران کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے تو انہیں پھر سی سی ڈی کے رولز کو فالو کرنا ہوگا، افسران کی پالیسیز کو فالو کرنا ہوگا، وگرنہ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو پھر مقدمات مزید بھی درج ہوں گے اور کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ اچھا خرم بھائی، جس طرح یہ ایک اچھی مثال قائم کی، ایک اچھی چیز تھی، پوزیٹو، اپنے محکمے کے اندر بھی کاروائی ہوئی، دوسری طرف ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سی سی ڈی بنا ہے، اس طرح جتنے مرضی ادارے بنا لیں اس طرح نہیں ہوگا، اب ایک علاقے میں 3 SHO ہو جائیں گے تو کس طرح کام ہوگا، وہ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سی سی ڈی کے سارے عمل کو اور سی سی ڈی کو اوورآل؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سی سی ڈی کے قیام سے اب تک جو ضلعی پولیس ہے اور سی سی ڈی کے درمیان ایک تناؤ کی پوزیشن ہے۔ سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے، ضلعی پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اب تو یہ سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن خطرناک مجرمان کو پکڑا جا رہا ہے جو ریکارڈ یافتہ ہیں، کہ وہ ضلعی پولیس کی حدود سے کیوں باہر تھے یا ان کی رینج سے کیوں باہر تھے، یہ کاروائیاں ضلعی پولیس کیوں نہیں تھی کرتی۔ اب ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ایک خطرناک اشتہاری کا ذکر کیا تھا، رزاق جاکا فوجی جو تھا جیلم کا، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اس کو پکڑا تھا ضلعی پولیس نے تو اس میں یہ چیز طے ہو رہی تھی کہ اس نے 5 کروڑ روپے کی آفر کی تھی کہ آپ صرف میری گرفتاری ڈال دیں اور مجھے جوڈیشل کر دیں، لیکن وہ چونکہ اس کے بعد سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر واقعی اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی، اسے جوڈیشل کر دیا جاتا، جو کہ ماضی میں متعدد بار ایسا ہو چکا ہے کہ اس کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جاتا تھا، جوڈیشل کر دیا جاتا تھا، اور پھر کیس کی مناسب پیروی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ جاتا تھا۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اس وقت ہر طرف ایک سی سی ڈی ہو رہا ہے، تو جو دیگر پولیس ہے جسے آپ زرعی پولیس ہے، ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب دیگر پولیس کے جو شعبہ جات ہیں انہیں بھی اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ یہ آپس میں کوئی تناؤ والی پوزیشن رکھیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مقصد تو پولیس کا ایک ہی ہے نا، وہ چاہے سی سی ڈی ہے یا ضلعی پولیس ہے، ان کا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ جرائم کو ختم کرنا یا جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما کرنا، اور دوسرا ایک مظلوم کو انصاف دینا۔ اگر یہ سارے ایک ماٹو کے تحت چلیں کہ ان کا صرف ایک ماٹو ہو کہ انہوں نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور ظالم کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ پولیس کی جو ایک کارکردگی ہے، نہ صرف وہ بہتر ہوگی، اس کے جو ایک پازیٹیو ریزلٹ سامنے آئیں گے اور لوگ بھی سکھ چین کا جو ہے سانس لیں گے۔ لہٰذا انہیں آپسی اگر ان کے درمیان میں کوئی تناؤ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو پالیسیز بنانی پڑیں گی، تاکہ یہ محکمے کے لیے بھی بہتر ہے اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اچھا، جو نعیم بھائی سے میری جب گفتگو ہوئی، اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید اس میں یہ کچھ سی سی ڈی والے زیادہ کریں، کل کو جب ان کا ٹائم آئے گا، جس طرح سی ٹی ڈی ہے، ان کو ایک دفعہ تو بہت زیادہ اختیارات مل گئے تھے، اس سے بعد آہستہ آہستہ ہوئے، تو پھر یہ افسران ٹرانسفر کروائیں گے، ٹرانسفر نہیں ہو پائیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی اگر یہ ابھی اس طرح نہ کریں، مطلب کہ جو جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ایک جو بہت بڑے گنڈے تھے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، اگر اس طرح انہوں نے مزید جسے کہیں کہ انکاؤنٹرز کیے، تو کل کو جب ان کے پاس اتنی پاور نہیں رہ جائے گی، مطلب اتنی سپورٹ نہیں رہ جائے گی، ابھی تو اسٹارٹنگ میں سی سی ڈی، تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی افسران کے لیے۔
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपको सीसीडी का खौफ नहीं होना चाहिए, आपको पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कानून का, वो चाहे कोई भी इदारा हो। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक जराइम पेशा अनासर का खात्मा करने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। हमारे यहाँ एक्चुअली अब ये देखा जाता है कि जी ये फलाना अफसर है, ये चूंकि सख्त गिर है और ये बोल्ड फैसले लेता है। जिस तरह सहेल जफर चट्टा साहब के बारे में कहा जाता है कि कल कला ये नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। चीज ये होनी चाहिए कि हम सब के लिए कानून की अहमियत होनी चाहिए, हर किसी को कानून को अहमियत देनी चाहिए और कानून का बोलबाला होना चाहिए। आज सुहेल जफर चट्टा साहब अगर बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, कल इनकी जगह कोई और आ जाए तो उसे भी उस कानून पर अमल दरामद कराना हो। ये अदारे जो होते हैं किसी शख्सियत के मुताज नहीं होते, अदारों को कभी भी किसी शख्सियत का मुताज नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जहां बिल्कुल, तक ये आप रही बिल्कुल बात ठीक। आपकी आपकी जो बात है बड़ी अच्छी है कि यहाँ जिस तरह हमारे बड़े सीनियर साथी हैं नहीं मुस्तफा साहब ने बात की है, वो जाहिर एक सीनियर आदमी है और अपने तजर्बात की बेस पे उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी गहरी होती है। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। तो इन तमाम माजी की रवायात को ख़त्म करना होगा, हमें अपना मुस्तकबिल देखना है, इस अवाम का मुस्तकबिल देखना है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि सीसीडी के क़याम से पहले जराइम की शरह कहाँ पर थी और आज कहाँ पर आ गई है, ये तो अब सबके सामने नजर आ रहा है। क्योंकि जब तक बोल्ड स्टेप नहीं उठाए जाएंगे, ऐसे अनासर कि जो हमेशा कानून की गिरफ्त से बाहर रहे हैं, अब उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जा रहा है। जहाँ पे आपको एक चीज का और भी इल्म होगा, और ये हम लोग अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि जो एक सियासी असर रसूख होता है, बाअसर शख्सियात का असर रसूख होता है। अभी यह जो वाकया हुआ भावलपुर में, जो एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी तो ये चीज सामने आई कि एक सियासी शख्सियत के डेरे पे ले जाया गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हर इलाके में जो एक सियासी शख्सियत होती है, उसका पुलिस पर एक असर रसूख होता है। हमें इस असर रसूख को ख़त्म करना होगा, हमें मेरिट पे चलना होगा, ताकि पुलिस के जो एक किरदार जो मशकूक होता है या लोगों में उसका एक मनफी इमेज है, उस इमेज को बेहतर बनाना होगा। और इसमें अक्सर देखने में आया है कि अब एक अदारा अगर कार्रवाई कर रहा है, अगर सीसीडी राइट वे पे चलती रहेगी, जो टारगेट है उनको अचीव करती रहेगी। और खसूसन मैं ये बड़ी बात विभाग में दाखिल कहूंगा कि करप्शन, अगर सीसीडी करप्शन की तरफ चल पड़ी तो फिर सीसीडी के क्याम का फायदा ही कोई। इस चीज को बहुत ज्यादा एक चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है कि जहां आप जराइम पेशा नासर को आप लोग कानून की गिरफ्त में ला रहे हैं, वहां पर अपने अफसरान और अहलकारों को भी एक लिमिट्स में रखें कि किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी ऐसे शख्स को, बेगुनाह शख्स को रगड़ा ना दें कि जिसकी वजह से पुलिस का इमेज माजी में भी खराब रहा है, अब भी लोग उसके कई मामला को मशकूक अंदाज में देखते हैं। क्योंकि जब तक आप जालिम के खिलाफ एक जहाद नहीं करेंगे, आप तब तक अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकेंगे। अगर इसमें भी सियासी असर रसूख रहा, बास शख्सियात का असर रसूख रहा और इसमें पैसे की चमक दमक रही, तो फिर सीसीडी का जो एक मेयार आज बन चुका है वो अपना मेयार भी खो देगा। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के सीनियर जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब का कहना है कि अगर अंदर जो इदारे के अंदर अगर वो करप्शन ना हो तो सीसीडी बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। अगर इदारे के अंदर करप्शन हुई और इदारे के लोग मुलविस हुए तो इससे ना सिर्फ सीसीडी जो एक अच्छा इदारा बना वो तबाह होगा और बेशुमार चीज़ें इससे होंगी। फिलहाल के लिए नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी को और खुरम पाशा को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।